लक्ष्य ललवानी, जिन्हें आपने बैट्स ऑफ बॉलीवुड एंड किल जैसी मूवीज में देखा होगा, सालों तक टेलीविजन में वर्क करने के बाद उन्हें फाइनली बॉलीवुड में चांस मिला है। बट कैसे उन्हें उनके बॉलीवुड करियर में करण जौहर का ह्यूज सपोर्ट मिला है। करण के थ्रू उन्हें मल्टीपल मूवीज ऑफर करी गई है। लक्ष्य की 2 मूवी कैंसिल होने के बाद भी करण उन्हें बैक टू बैक मूवीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड क्या दोस्ताना मूवी के शेल्व होने में लक्ष्य ललवानी एक मेन रीजन थे। कैसे लक्ष्य के टेलीविजन करियर के टाइम पे एक वुमन ने उन्हें स्लैप किया था एंड कैसे लक्ष्य के ऊपर स्टाफ के साथ बैड बिहेवियर के एलिगेशन है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट लक्ष्य ललवानी's career, his controversy and Karan Johar's huge support for Lakshya. लक्ष्य का बर्थ 19 अप्रैल 1996 में दिल्ली में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 17 ईयर की एज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने स्टार्टिंग में जिम ट्रेनर के तौर पे वर्क किया था। उन्होंने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत 2014 में करी, जहां उन्होंने रोडीज पे ऑडिशन दिया। हालांकि वो गए तो रोडीज के ऑडिशन के लिए थे एंड रोडीज में उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया था। बट शो वालों ने लक्ष्य को 2 ऑफर दिया, फर्स्ट रोडीज में अपेयर होने का एंड सेकेंड वॉरियर हाई शो करने का। तो वॉरियर हाई शो के लिए लक्ष्य को 70,000 रुपीज मिलने वाले थे एंड उन्हें मुंबई जाने का मौका मिलने वाला था। इस वजह से उन्होंने रोडीज की जगह शो को करने का डिसाइड किया। ऑडिशन क्रैक कर लिया था मैंने वैसे रोडीज का और मैं घर गया हूं, घर से पहली बार लाइफ में अचीवमेंट किया मैंने। तो सामने से उन्होंने ऑफर किया कि आप रोडीज नहीं करके अगर आपको इन फिक्शनल शो ऑफर करेंगे तो आप करोगे। तो मैंने कहा उसका फायदा क्या है। तो उन्होंने बोला एक तो मुंबई जाने का मौका मिलेगा और यहाँ पे काम है, शूटिंग है, दूसरा पैसा। मैंने कहा चलो भाई पहली फुर्सत में निकलते हैं यहाँ से। सो वॉरियर हाई टीनेजर्स में काफी फेमस हुआ था एंड इस शो के बाद 2015 में उन्होंने हमारी अधूरी कहानी शो किया। शो भी काफी पॉपुलर था बट इस शो के अराउंड एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो एक होली सेलिब्रेशन के दौरान लक्ष्य एंड उनकी जो को स्टार थी महिमा, वो एक दूसरे को कलर लगा रही थी। अब लक्ष्य को कलर ज्यादा लग जाता है तो वो वॉश करने चले जाते हैं। बट रिपोर्टर्स ने ये न्यूज बना दी कि लक्ष्य को महिमा ने थप्पड़ मारा है। हालांकि लक्ष्य ने इसे क्लैरिफाई भी किया था कि ये स्लैब वाली जो न्यूज थी वो फेक थी। ऑल्सो फिर ये भी न्यूज आई थी कि लक्ष्य की जो को स्टार महिमा थी, उन्होंने लक्ष्य के साथ इंटीमेट सीन करने से मना कर दिया था। तो ये न्यूज आने के बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि क्या लक्ष्य एंड महिमा के बीच प्रॉब्लम चल रही है। बट लेटर महिमा ने क्लैरिफाई किया था कि वो शो के टाइम पे काफी यंग थी, जिस वजह से वो इंटीमेट सीन से कंफर्टेबल नहीं थी। फिर हमारी अधूरी शो के बाद उन्होंने 2016 की प्यार तूने क्या किया के एक एपिसोड में वो अपेयर हुए थे। ऑल्सो 2016 में ही उन्होंने परदेश में है मेरे दिल में वर्क किया था। बट ज्यादा सक्सेस उन्हें 2017 की शो पोरस से मिलता है। जो पोरस शो था ना, वो एक फिक्शनल ड्रामा था। इनफैक्ट पोरस शो उस टाइम का इंडिया का सबसे कॉस्टली शो था। इस शो का बजट अप्रोक्स 500 करोड़ था। इनफैक्ट ये शो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता था। 70 कंट्रीज में ये शो को ब्रॉडकास्ट किया गया था। अब इस शो के टाइम पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो पोरस शो का एक क्रू मेंबर था, उसने लक्ष्य पे ये एलिगेशन लगाए थे कि लक्ष्य ने पोरस शो के टाइम पे फाइट करी थी। इनफैक्ट उन्होंने लक्ष्य के बैड एटीट्यूड के बारे में भी डिस्कस किया। सो पोरस शो के बंद होने के बाद लक्ष्य ने डिसाइड किया कि अब वो टेलीविजन में वर्क नहीं करेंगे, अब वो बॉलीवुड ज्वाइन करेंगे। और उस टाइम पे वो टेलीविजन में काफी फेमस हो गए थे। इवन 30 लाख उनकी मंथली फीस थी। बट लक्ष्य के अकॉर्डिंग वो टीवी में सेम ही रोल करते करते बोर हो गए थे। बस टेलीविजन में उन्होंने रोमांटिक, एक्शन सभी टाइप के रोल कर लिए थे। इस वजह से उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर ट्राई करने का डिसाइड किया। आप 28 दिन महीने में एक ही किरदार निभाए जा रहे हो, एक ही कपड़े पहने जा रहे हो, एक वही चेहरे देखे जा रहे हो, आप पक जाते हो यार। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा मुझे यहाँ से आई वांट टू ब्रेक फ्री, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। उसी टाइम के अराउंड उन्होंने अपना सरनेम भी अलग कर लिया था, क्योंकि लक्ष्य के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी में उनका जो सरनेम था वो फिट नहीं बैठ रहा था। अब यहाँ से होती है करण जौहर की एंट्री। सो लक्ष्य के पास करण के कास्टिंग डायरेक्टर शानू का कॉल आता है। वो लक्ष्य को ऑडिशन के लिए इन्वाइट करती है। ऑल्सो लक्ष्य का जो ऑडिशन था वो करण जौहर ने लिया था। इनफैक्ट 3 मंथ तक ऑडिशन करने के बाद करण जौहर ने उन्हें फाइनल किया। लक्ष्य के अकॉर्डिंग करण बहुत हैप्पी थी उन्हें कास्ट करने के लिए। उनका प्रोसेस काफी डिफरेंट था ऑडिशंस का। उन्होंने ही मेड मी परफॉर्म चन्ना मेरेया। After that, Shanu only called me up at night that congratulations, you have made it. सो 2019 में करण ने लक्ष्य के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब 3 मूवी प्रोजेक्ट मोस्टली प्रोडक्शन हाउस अपने न्यू एक्टर्स के साथ करते हैं, स्पेशली धर्मा एंड यश राज प्रोडक्शन। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 मूवी करने का मौका मिलता है। अब 3 मूवी 3 साल में भी रिलीज हो सकती है या फिर 10 साल का भी टाइम लग सकता है। ये सारी चीजें प्रोडक्शन हाउस पर डिपेंड करती है। एक्टर्स पे इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। फर्स्ट मूवी लक्ष्य को ऑफर होती है करण जौहर की दोस्ताना 2। इसमें उनके अपोजिट जानवी कपूर एंड कार्तिक आर्यन थे। तो मेन लीड में कार्तिक आर्यन रहने वाले थे क्योंकि वो उस टाइम पे फेमस थे एंड लक्ष्य का एक सपोर्टिंग रोल रहने वाला था। बट क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ये मूवी शेल्व हो गई। बेसिकली न्यूज आर्टिकल में ये आया था कि कार्तिक आर्यन एंड करण जौहर के बीच क्रिएटिव डिफरेंस हो गए थे। ऑल्सो काफी जगह पे ये बताया गया था कि कार्तिक आर्यन ने हाई फीस की डिमांड करी थी एंड अदर कुछ आर्टिकल्स में कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात करी गई थी। बट इस मूवी के शेल्व होने के कुछ टाइम बाद एक ब्लाइंड आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करण 2
दोस्ताना 2 मूवी में एक्सट्रीमली इन्वॉल्व थे एंड लक्ष्य की एक्टिंग से वो एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड भी थे। कॉस्ट्यूम से लेकर उनके डायलॉग्स इवन सॉन्ग में भी लक्ष्य का अपर हैंड रहता कार्तिक से। स्क्रिप्ट भी शूटिंग के टाइम पे काफी बार चेंज करी गई। लक्ष्य का कैरेक्टर मूवी में लिमिटेड रहने वाला था क्योंकि कार्तिक उस टाइम पे एस्टैब्लिश थे एंड लक्ष्य न्यू कमर थे, पर धीरे धीरे करके कार्तिक का जो हीरो वाला कैरेक्टर था उसे बैड गाय में कन्वर्ट किया गया एंड लक्ष्य का कैरेक्टर स्लोली हीरो में कन्वर्ट कर दिया गया। इनफैक्ट मूवी में तीनों कैरेक्टर विच इज कार्तिक, लक्ष्य एंड जानवी का ओन एंट्री सॉन्ग था, बट कार्तिक आर्यन के इंट्रो सॉन्ग को कट कर दिया गया था एंड लक्ष्य एंड जानवी का एक सेपरेट सॉन्ग भी रखा गया। कार्तिक ने जब इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन किया एंड इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन उठाया, उसी के बाद करण एंड कार्तिक के बीच प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई एंड इसी वजह से मूवी को शेल्व कर दिया गया। तो लक्ष्य ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये मूवी शेल्व हुई थी ना तो उन्हें न्यूज आर्टिकल से पता चला था एंड वो बिलीव ही नहीं कर पाए थे कि ये मूवी शेल्व हो गई। तो आपकी अदालत में जब कार्तिक आर्यन से उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड हाई फीस की डिमांड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ कार्तिक ने क्लियरली डिनाई किया कि हाई फीस का तो कोई मैटर था ही नहीं। ऑल्सो कार्तिक ने ये भी कहा कि ऑल्दो वो ग्रीडी तो है बट वो पैसे से ज्यादा स्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी पैसों के लिए कभी फिल्म छोड़ दी हो। मैं बहुत ग्रीडी हूँ और मैं स्क्रिप्ट्स के लिए ग्रीडी हूँ सर, पैसों के लिए नहीं। तो मे बी ये रीजन हो सकता है कार्तिक एंड करण जौहर के फॉल आउट का। ऑल्दो ये एक ब्लाइंड आर्टिकल है तो हम यहाँ ब्लाइंड आर्टिकल पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। सो दोस्ताना मूवी के शेल्व होने के बाद लक्ष्य की 2022 में सेकेंड मूवी अनाउंस होती है विच इज बेधड़क। इस मूवी में लक्ष्य के साथ शनाया कपूर भी होने वाली थी बट किसी रीजन की वजह से इस मूवी को अगेन शेल्व कर दिया गया। 2 मूवी कैंसिल होने की वजह से लक्ष्य काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि टीवी इंडस्ट्री से तो उन्होंने ऑलरेडी एग्जिट कर लिया था। बॉलीवुड में भी उनकी मूवी रिलीज नहीं हो पा रही थी एंड जो मूवी में थोड़ा बहुत उन्होंने शूटिंग में वर्क किया था वो भी शेल्व होती जा रही थी। They were always there to back us up. बैक प्रोड्यूसर, आपने 17 दिन फिल्म शूट कर ली है, आपको भी लॉसेस हुए होंगे ना, डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, एक मेंटल लॉस, एक मेंटल इट्स जस्ट लॉट ऑफ स्ट्रेस टू डील विद एंड आप वो भुला के अपने एक्टर्स को और अपने डायरेक्टर्स को कंफर्ट कर रहे हो, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू। बट अगेन यहाँ करण जौहर ने लक्ष्य को न्यू मूवी का ऑफर दिया। न्यू मूवी थी किल एंड इसमें लक्ष्य के साथ राघव जुएल भी रहने वाले थे। इस मूवी का बजट 200 करोड़ का था एंड इस मूवी ने 47.12 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब से ये बिग न्यूज थी लक्ष्य जैसे न्यू कमर के लिए क्योंकि लक्ष्य एंड राघव दोनों ही टीवी से स्टैब्लिश हुए थे बट बॉलीवुड में इतने स्टैब्लिश तो नहीं हुए थे कि लोग उनकी मूवी देखते। तो ऑडियंस ने जब इस मूवी को देखा ना तो राघव एंड लक्ष्य दोनों की एक्टिंग को प्रेज किया गया। दोनों के ही मूवी में एक्शन सीन थे, ऑल्सो मूवी की स्टोरी लाइन भी इम्प्रेसिव थी। इनफैक्ट लक्ष्य को आप टेलीविजन के टाइम से ही देखोगे ना तो आपको फील होगा कि उनमें बॉलीवुड में वर्क करने का स्टार्टिंग से ही पोटेंशियल था, लाइक हैंडसम लुक, इम्प्रेसिव बॉडी एंड ग्रेट वॉइस। ऑल्सो थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे तो लक्ष्य की जो वॉइस है वो रणवीर कपूर की वॉइस के सिमिलर है, इवन बेटर। लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनकी 2 मूवी कैंसिल होने के बाद करण जौहर ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। उनके बैड टाइम में धर्मा प्रोडक्शन ही था जिन्होंने लक्ष्य को बैकअप किया एंड किल मूवी के टाइम पे भी करण जौहर ने बोला था कि एज अ फिल्म मेकर आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर इंस्टिंक्ट। एवरीथिंग आई हैव एवर डन इन माय करियर, राइट और रॉन्ग, हैज ऑलवेज बीन बोर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड व्हेन आई सॉ लक्ष्य's audition it was immediately in 2 minutes. I knew we were going to do something solid and special with him. मैंने कभी भी उनका टेलीविजन का वर्क नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उनका 2.5 मिनट का ऑडिशन देखा था। I was like we have to cast him and ये वैसी ही फीलिंग थी जैसे आलिया भट्ट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट करने के टाइम पे फील हुआ था। But I also remember that one day after watching the film, he saw the first cut and he came out and he just put his hand on my head. He said, "God bless you, son." सो रिसेंटली 2025 में उनकी बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होती है एंड ये सीरीज यंगस्टर में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो यहाँ से लक्ष्य और भी ज्यादा लैम्पलाइट में आते हैं। तो कुछ ऑडियंस का ये कहना है कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड करण जौहर के शाहरुख खान एंड गौरी से क्लोज कनेक्शन की वजह से लक्ष्य को ऑफर हुई। एंड 2026 की बात करें तो करण जौहर के ही साथ लक्ष्य की 2 मूवी आने वाली। फर्स्ट मूवी है चांद मेरा दिल जो कि अनन्या पांडे के साथ है एंड सेकंड मूवी है दोस्ताना 2 जिसका अगेन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो करण जौहर ने लक्ष्य के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, राइट, जिसमें से 2 मूवी उनकी शेल्व हो गई थी। थर्ड किल में उन्होंने वर्क किया एंड दोस्ताना एंड चांद मेरा दिल अभी भी प्रोडक्शन में है। एलिजिटली बैट्स ऑफ बॉलीवुड लक्ष्य को रिकमेंडेशन से मिली है। तो अभी तक लक्ष्य ने जितने भी मूवी बॉलीवुड में करी है वो धर्मा प्रोडक्शन से ही करी एंड आगे भी जो मूवी लाइनअप में है वो भी धर्मा प्रोडक्शन की ही है। तो करण जौहर उन्हें काफी बैकअप कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि करण जौहर ने सिर्फ लक्ष्य के साथ ही 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, नो, बल्कि 2014 में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी 3 मूवी
मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 2018 में कार्तिक आर्यन के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड 2019 में लक्ष्य के साथ। बट इसमें से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उन्होंने एक ही मूवी करी विच इज हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। कार्तिक के साथ उनका दोस्ताना 2 के टाइम पे मेजर फॉल आउट हुआ था, तो जो 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया था। हालांकि करण का कार्तिक आर्यन के साथ पैचअप हो गया है। अगेन उन्होंने कार्तिक के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बट फिर भी उन्होंने दोस्ताना 2 में लक्ष्य को रिकास्ट किया, बट कार्तिक आर्यन को उन्होंने रिकास्ट नहीं किया। सो बेसिकली सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद लक्ष्य एक ऐसे आउटसाइडर है जिन्हें धर्मा प्रोडक्शन ह्यूज बैकअप प्रोवाइड कर रही है। जैसे सिद्धार्थ के साथ भी उन्होंने 7-8 मूवी साथ में करी, उनका डाउनफॉल होने एंड काफी सारी मूवी फ्लॉप होने के बाद भी धर्मा ने उन्हें बैकअप किया। ऐसे ही करण जौहर लक्ष्य को भी बैकअप कर रहे हैं। ऑल्दो लक्ष्य के पास चार्म है, बॉडी है, एक्टिंग स्किल्स है एंड वो जेनजीज में काफी फेमस भी है एंड हर वो चीज है जो कि एक एक्टर में होनी चाहिए। बट करण के लक्ष्य को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देने की वजह से काफी सारे ये रूमर्स बनना स्टार्ट हो गए कि करण सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह लक्ष्य से भी ऑब्सेस्ड है, जिस वजह से वो लक्ष्य को बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आई थिंक मे बी करण इम्प्रेस्ड होंगी लक्ष्य की एक्टिंग से, बट इट्स फाइन राइट एज लॉन्ग एज करण एक टैलेंटेड आउटसाइडर को चांस देते हैं, क्योंकि वी ऑल नो करण मोस्टली टाइम नेपो किड्स को ही चांस देता है। तो किसी भी आउटसाइडर का करण जौहर के साथ वर्क करना काफी डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो ऑडियंस करण जौहर को इसीलिए भी ट्रोल करती है कि भले ही वो नेपो किड्स को चांस देते हैं, बट उनके थ्रू लॉन्च करे हुए नेपो किड्स जो होते हैं ना, उनकी एक्टिंग स्किल्स 0 होती है। क्योंकि आलिया, रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह भी एक नेपो किड है, बट उन्हें कभी भी उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल नहीं किया जाता। तो ऑडियंस को तब तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज लॉन्ग एज ए ग्रेट एंड टैलेंटेड एक्टर को बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिले। एंड लक्ष्य एक टैलेंटेड एंड ग्रेट एक्टर है। आई होप इन फ्यूचर वो हमें गुड मूवी प्रोवाइड कर पाए। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लक्ष्य के को स्टार राघव जुएल के करियर, कंट्रोवर्सी एंड उनके रूड बिहेवियर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।